टीएसपी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है उसने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल तो उठा ही दिए हैं, क्योंकि ऐसे ही कुछ सवाल विपक्ष से लोग उठाते रहते हैं। कभी वो ईवीएम को लेकर, कभी धांधली को लेकर, कभी अफसरशाही की जो एक मोहर लग जाती है चुनाव के नतीजों पर, उसको लेकर। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव आप कई दिन से चर्चा में सुन रहे होंगे। आज सबसे बड़ा फैसला ये हुआ इसमें कि जो हारा हुआ प्रत्याशी था वो जीत गया, जो जीता हुआ था वो हार गया। लोग कह रहे हैं कि संघ और भाजपा का एजेंडा धाराशाही हो गया। जो जुगाड़ से बनाया था मेयर, उसका पर्दाफाश हो गया। सब कुछ फट के सामने आ गया, नंगा हो गया। और जो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी था कांग्रेस के समर्थन से, वो जीत गया। सत्यमेव जयते जो हमारे देश का प्रतीक है, आज हकीकत में चरितार्थ हुआ, और हुआ सुप्रीम कोर्ट की छत के नीचे DY चंद्रचूड़ साहब की कलम से। हुआ क्या? संदीप सिंह लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप उम्मीदवार की जीत, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किए नतीजे। सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किए नतीजे। संघ के एजेंडे पर करारा तमाचा। मैं कह रहा था संघ और बीजेपी की हार, लोग यही तो कह रहे हैं। कुलदीप कुमार अब आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी थे मेयर पद के, वो मेयर होंगे, शपथ लेंगे। सबके मुंह पर तमाचा, लानत है उन सबके मुंह पर जिन्होंने मिलकर इस झूठ को रचा था। मैं कह रहा हूं लानत है, डूब मरो शर्म से। तुम लोगों ने बेईमानी करवाई, लोकतंत्र का गला घुटा। वो कौन है? XYZ, PTP, पप्पू चप्पू जो भी है, लानत है तुम पे, और लानत है जिन्होंने बेईमानी करी उनके इशारे पर, उन पर भी। दीपक शर्मा बड़े पत्रकार हैं हमारे सीनियर, वो लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपके कुलदीप को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया। चुनाव का सिस्टम जब 100% बेईमानी पर उतर आए तो अदालतों को ही नतीजे तय करने होंगे। चंद्रचूड़ साहब, इस दौर में आपने दिलेरी दिखाई, सैल्यूट। मैं भी सैल्यूट करता हूं सर। लोकतंत्र में यकीन न्यायपालिका के थ्रू जिंदा रहेगा। कम से कम इसी तसल्ली के सहारे लोकतंत्र में जिया जा सकता है। हालांकि लोकतंत्र के 4 स्तंभ जो थे वो यही थे कि विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया और कार्यपालिका। आपके हवाले ही है सब। सर मीडिया को भी सुधार दीजिए। ये जो दिन रात दंगे वाली डिबेट करा रहे हैं ना सर, ये जो दंगे वाली हिंदू मुसलमान डिबेट करा रहे हैं, इन पे बैन लगवा दीजिए सर। और बैन लगा दीजिए कि देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, संतरी हो, विपक्ष का हो, पक्ष का हो, ये मंदिर 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 नहीं घूमेंगे। जाएंगे तो सब जगह जाएंगे, क्योंकि ये एक सेकुलर मुल्क है, वरना नहीं जाएंगे। मंदिर जाने का काम मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों का नहीं होना चाहिए। उनका काम होना चाहिए देखें जाकर कोई डैम कितना कमजोर हो चुका है, कि रेलवे की लाइनें कितनी जर्जर हो चुकी हैं, कि जो गौशालाओं में जानवर मर रहे हैं भूख से, वो उनकी हालत क्या है, डिस्पेंसरीज की और हॉस्पिटल्स की और स्कूल्स की हालत क्या है, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए हैं, उनमें जान जोखिम में डालकर जो पुलिस वाले, जो फायर सर्विस वाले काम करते हैं, उनकी हालत क्या है। इनका काम मंदिरों में जाना नहीं है। या तो कह दीजिए कि ये धार्मिक नेता हैं जो इत्तेफाक से हमारे देश चला रहे हैं, और उन डिबेट करने वालों पर भी सर लगाम लगवा दीजिए। हालांकि वो मंत्री संतरी पॉलिटिशियंस पे तो ज़रा मुश्किल, मुझे लगता है मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ एक लकीर तो खींचनी चाहिए। रोज़ देखो, रोज़ देखो, रोज़ देखो, कहीं कोई जा ही नहीं रहा है। ये झंडी दिखा दी, वो अरे यार क्या है, जो खराब है वहां जाओ ना। आज तक ने लिखा था, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई कथित गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सख्त निर्देश देते हुए दोबारा काउंटिंग कराने के निर्देश दिए। ये जरा पहले खबर थी जब तक नतीजे नहीं आए थे। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस ने, मैं यूं पढ़ के सुना रहा हूं, जरा समझिएगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जिन 8 वोटों को अमान्य घोषित किया गया था, अब गिनती के दौरान उन्हें मान्य किया जाए। वो जिस पे चिड़िया बैठा रहा था अफसर किसी के कहने पर, किसी को जितवाने के लिए। CGI की बेंच ने इससे पहले सोमवार को सुनवाई में रिटर्निंग अफसर ने कबूला था, CGI की बेंच के सामने, ठीक है, कि उसने बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाया था। कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर से पूछताछ के बाद चुनाव से संबंधित सारे ओरिजिनल वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मंगाए थे, जो कोर्ट रूम पहुंचे। रिटर्निंग ऑफिसर का वीडियो और बैलेट पेपर भी कोर्ट रूम में जमा। आज करें ये ताता थैया मुजरा मीडिया वाले, आज करें डिबेट कि किस गधे के कहने पर यह बेईमानी करवाई गई।
कौन था वो ख्वार इंसान, कौन था वो लानती जो लोकतंत्र का गला घुटवा रहा है? आज करें डिबेट और पता करवाएं अपनी एसआईटी से, जिसे मार रखा है पिछले 9-10 सालों से। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हुआ करती थी यार चैनल में, यूपीए के टाइम बहुत एक्टिव रहती थी, 9-10 साल से पता नहीं कहाँ है। आज लगाए उसे काम पर, पता करें किसने बेईमानी कराई थी, कहां से तार और कहां से गिटार जुड़ता है इनका, पता करें। जैकी यादव लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप उम्मीदवार की जीत, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किए नतीजे। सुप्रीम कोर्ट अगर चुनाव के नतीजे घोषित करने लगा तो ये चुनाव आयोग, ये अफसर सब क्या है, रिटर्निंग अफसर, ये तो चिड़िया बैठा रहे हैं गलत। तो उम्मीद कोर्ट से बचती है, और वो भी जब चीफ जस्टिस का नाम DY चंद्रचूड़ हो। तो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत गया है। भाजपा सारी तिकड़मों के बाद भी शर्मिंदा हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। आज उन्हें पता चला होगा कि सब कुछ पैसा और सत्ता का नशा ही नहीं होता है। आज का दिन भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। फिर से सैल्यूट सर, आप हैं तो पता नहीं जब तक ही उम्मीद जिंदा है, आपके बाद आप जैसे ही कोई आ जाए या आपसे भी अच्छे तो मजा आ जाए। डॉक्टर गौरव कुमार आम आदमी पार्टी से लिखते हैं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दिन आपके मेयर कैंडिडेट रोते हुए हॉल से निकले थे जब गद्दार प्रोसीडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने 8 वोट रद्द कर दिए थे। गद्दार कह रहे हैं उस रिटर्निंग अफसर को और प्रोसीडिंग अफसर को। आज वही मनोज आपके ऑफिस में खुशियां मना रहा है। समय बदलते देर नहीं लगती है, ढोल ताशे बज रहे हैं, सांप लौट रहे होंगे उधर जो तिगड़म करके सारे प्रपंच करके भी हार गए। लानत है बार बार कहता हूं उन पर जिन्होंने ये बेईमानी रची थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का नतीजा ऐतिहासिक है, अपने आप में ऐतिहासिक है, और यह हमें दिखाता है कि लोकतंत्र में हमारी आस्था बची रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस देश के तमाम कोर्ट, उन सब से इस देश के आम और आखिरी पंक्ति में बिल्कुल आखिर में खड़े हुए शख्स को भी यकीन है कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा। हाँ, ये और बात है कि इंसाफ मिलने में कभी कभी सालों लग जाते हैं। 20-20, 22 साल बाद लोग बेगुनाह होकर निकलते हैं। वो भी इस कोर्ट की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया की एक हकीकत है। लेकिन फिर भी आज का फैसला, अब पता नहीं भाजपा को बदनाम करने के लिए किसने वो साजिश रची होगी। भाजपा वाले तो ऐसा करते नहीं हैं। उनके यहाँ तो कोई अगर खराब भी चला जाए तो वो फरिश्ता बन जाता है। अचानक कुछ ऐसा होता है दैवीय चमत्कार कि उसके खिलाफ चल रही तमाम जांचें या तो धीमी हो जाती हैं या रुक जाती हैं, या उस पर लगे केस सारे गलत निकलते हैं और वो बरी हो जाता है। भाजपा में तो ऐसे गलत लोग नहीं होते और वो गलत काम इस तरीके से करवा नहीं सकते। तो फिर वो कौन संगठन है, कौन सी पार्टी है जो भाजपा को बदनाम कर देना चाहती है? फिलहाल तो जो भी अफसर और जो लोग इसमें निकलेंगे भी ना मुजरिम, जिन्होंने ये सब किया है गड़बड़, अगर कल वो भाजपा ज्वाइन कर लें, हो सकता है कि तब उनके ये वाले गुनाह भी साफ हो जाए। ऐसा भी लोग कहते हैं।